कहते बिट्टी भौजी गई रही पहले महादेवन दर्शन करे शंकर भगवान के दर्शन करी ना वही लागिन तो 1.25 किलो लड्डू ले आए पाया कि नहीं तू 4-5 लड्डू हम खाए जो कुछ बचा है प्रसाद चला तू झटक जा पाया का तू हम खा खा के बाद पानी पिए ना हाँ बहुत मीठ बा चीनीवा ज्यादा कही दे चला ठीक है चलो भाभी नमस्ते भाभी भाभी नमस्ते तो नमस्ते क्या करी रे हमार बासुर हर जाए पाल बंदर मरंडी गई थी कहाँ झूठे बर्तन सभी घर में छोड़कर घूमने से न तू अरे बाज आती है तू आज रख दूं मैं तेरा पैर तो खाना घर काम क्या करे हर जाइयो बोला ले मार मार जहां चमड़ी उधेले भाभी माँ तो पढ़ने कोचिंग गई थी मैं गाँव में पढ़ गया हर जाइयो तो का कोचिंग हम पढ़वाई तो पढ़ने कोचिंग गई थी मैं गाँव में घूमने ना गई थी कहीं वंदना भाभी इस साल इंटर मेरा फाइनल भाभी इस साल इंटर मेरा फाइनल दिन पढ़े ना डिवीजन में सकती इंटर फाइनल हर जाइयो करत यहां तू घरे काम काम बूत हर बात करिए हर जाइयो हमार बात सुन भी रही ये आ गया हमारे शिव प्रसाद उर्फ चुम्मा ये आ गए शिव प्रसाद उर्फ चुम्मा 11 रुपया का हो शिव प्रसाद कैसे तो हर फटही बा बीचे 11 रुपया फरमाइश बा बिट्टी तो का कोचिंग बिना देता है ये मूल चंद टंकी से कब बहनों ये हैं हाय कोचिंग हमको मैं बासुर रे बंद सारी पढ़ाई तू हर जाई कर काम घर का तुझे सारा करना पड़े बात रंडी वा क्या साफ साफ बतावा बंद सारी पढ़ाई तू हर जाई कर काम घर का तुझे सारा करना पड़े घर से बाहर तो निकल
अरे वाली नहीं। सुन रहे हर जाइए चारों कहती रे तो दिमाग खराब बट है। हमार बात सुन बस। पढ़ाई को छोड़कर अरे मैं भाभी माँ काम घर का मैं करने वाली नहीं। काम करने तू आई अरे मेरे घर तेरे धमकी से मैं डरने वाली आज सबका छाती जुड़ाएगा भगवती गाड़ा हरे हे भतार गाड़ा है तू सबका दांत भारत यहाँ करे भगवती गाड़े ए जो खुआग दमाट और माटी दे रे भगवती गाड़ी ही भी लखिया होता ही गाँव वाले के सामने तो मैं इज्जत उतारा था रे तोर माटी न दिखती रे गाड़ी भगवती गाड़ी काहे मारे रे हम कहते के पोते ना पोते तो तब का भा तब क्या बनाए हाँ खाना दिखनी बनाए अपने टाट हम खाना सब निकाले बाकी सब उपवास करे हर जगह करे है पैसा बका हाँ? करे हे भगवती गाय कहीं पंतनिया फुलाए फुलाए रे भगवती गाड़ू हरे मारे हा कच कई दे यहाँ का बताई एक तो ऐसे हमारा दिमाग खराब हवा भरी जवानी पति हमको छोड़ के चला गया कारगिल पर कहिया भगवती गाड़न पर ही हर जाई हमको ज्यादा परेशान करत है कब हर जाए तोर खानदान हर जाए जाने रे हाँ जमाने संभाल के बात करे तय हर जाई तोर भाई हर जावा करे हर जाइबा तो हर जाइयो जोन तू जीन्स और टी शर्ट पहन के उड़त यहाँ गाँव भगवती गाँव में बुढ़वा देखी है तो एक दिन तोहरे साथ है हाल करे कहूँ मुँह दिखाओ ले हर कहा था तू के हो तू बोले वाली है पैसा तो हमारे भैया लिए देता है तो का चिटियरिया जब टाँव टाँव करती है तो चोठा से ना एक घर में मालकिन यही रे तना जनते का दिया क्या उड़र के ना आया बड़ी समझे रे भाई आज शेरनी हो गई है सारा दिल की चाय सारी रोवत है कंटा से बंद भगवती गाड़ू मुंह बनाया तो लगा ले फांसी अब भगवती गाड़ू जावे तू जेल में डर अबे जनता ना हम देखम जितनी सीधी उतनी टेढ़ा वही चार चौथा हाल कह दे हम तो जाबे करब लेकिन 7 साल 10 साल जिंदगी भी तो कारागार में रखवाओ भगवती के फुहर पूछ लेते अपने भाई बस से पूछ लेते हर जइया का देखे हैं मांगी में सिंदूर भरे यहाँ हमारे हर भैया हो मांगी में सिंदूर भरे यहाँ जाल अपने पैर कुल्हड़ी मारे यहाँ जाओ नहीं ऊपर तू हुकुम चलावा हमरे ऊपर अपन दादागिरी ना दिखावा समझू रहा दादागिरी जिन देखा दादागिरी ना दिखाओ आ तो कहत जइयो ही घर मार दो देखित के बचावत है कौन हर जाई रंडी बेचा तो का बचाए पहली बात उनका करिए आया जिनके माई बहनियां और चली गऊ लगे यहीं के जो ने आए जाइए ना
तो मुड़े तो एक को बार बच्ची ना। एक एक जनी छोटी पका के घेराए देवे हमका जंतु ना है तू हर जगह हो ज्यादा जबान लड़ो बेरे तो रंडी ज्यादा जबान लड़ो बे हर मेरी बात सुन लेना। बता बंदना पूछे बता बंदना पूछे तो तेरा भाई बड़ी भाभी पे परिवार का तो बड़े भैया का खोप बिल्कुल हम दोनों भाई यही दिन देखने के लिए तुझे पढ़ाते लिखाते हैं। बोल क्या बात है, इसलिए घर में झगड़े हो रहे हैं। मुझे गालियां दे के पहले ये मारी, मुझे गालियां दे कर पहले ये मारी, तब हाथ छोड़ी है तो इसी साल इंटर मेरा फाइनल है, इसी साल इंटर मेरा फाइनल है, छोड़वाती भाभी पढ़ाई है। भैया पहले भाभी के ऊपर मैं हाथ नहीं छोड़ी भैया। मैं कोचिंग पढ़ने के लिए गई थी, लौट कर घर में आई, भाभी कहने लगी कि तू आवारागर्दी कर रही है, घूम रही है, आज के बाद तेरा कोचिंग जाना बंद, स्कूल जाना बंद। उसके बाद गुस्से में आकर मुझे मारने लगी। तो जान रही कि रे बड़े भैया इस वक्त घर पर नहीं है। अगर कहीं ये बात बड़े भैया के कानों तक पहुंचेगी तब मैं उन्हें क्या जवाब दूंगा रे। गांव के लोग सुनेंगे तो यही कहेंगे कि अरविंद फौजी तो यहाँ नहीं रहता, लेकिन उसके घर में जितने भी सदस्य सब अपने मनमानी काम करते हैं। इसलिए मेरी बहन आज के बाद जो भी कदम उठाना सोच समझ करके उठाना मेरी बहन। तू इधर चल, मैं भाभी से बात करता हूँ। भाभी आ जाने के बाद क्या देख रहा हूँ कि जो काम आज तक मेरे घर में कभी नहीं हुआ आज वही सब देखने को मिल रहा है। भाभी अगर बहन वंदना की गलती थी तो एक बार मुझसे कही होती भाभी, मैं उससे खुद समझा देता। अगर इस गांव के लोग सुनेंगे तो क्या कहेंगे। बहन वंदना की तरफ से मैं आपको देखो देवर, मैं जो कुछ भी कर रही हूँ अच्छे के लिए कह रही हूँ। वंदना वैसे काम भर की पढ़ाई कर चुके हैं, अब ज्यादा पढ़ाने लिखाने से कोई फायदा है नहीं। भाभी
रही बात वंदना की पढ़ाई की, तो बहन वंदना के बारे में जितना हम दोनों भाई जानेंगे उतना तुम नहीं जान पाओगी भाभी। मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ, मेरी बात सुनो। मर गए बचपन में मेरे माता पिता, भैया की छाव में बंदी नाहे पले, केवल 10 दिन की मेहमान आए बंदना, छोड़ घर जाए ससुराल भाभी। माता पिता के मर जाने के बाद हम भाई बहन को पल पोस कर बड़े भैया इतना बड़ा कर दिए, इसलिए बहन वंदना के बारे में तुम नहीं जान पाओगी। और रही बात वंदना की पढ़ाई की, तो बहन वंदना की शादी तय हो गई है भाभी। 10 दिन बाद बहन वंदना अपने ससुराल चली जाएगी। ससुराल जाने के बाद उसकी मर्जी, चाहे पढ़ाई करे या न करे, हमसे आपसे क्या मतलब है बाप। देखो देवर, मैं तो अच्छे के लिए समझा रही थी कि एक दिन इसकी शादी हो जाएगी, अपने घर जाएगी। अगर घर का काम नहीं करेगी तो अपने घर जाएगी, वहाँ के लोग क्या कहेंगे कि मायके में लगता है इसे कोई सिखाने पढ़ाने वाला था नहीं। अगर तुम्हें इतना ही खराब लग रहा है स्वामी, तो आज के बाद देवर जी मैं इसे कुछ भी नहीं कहूंगी। ठीक है भाभी, मैं आपकी बात को समझ सकता हूँ। धर्मेंद्र, बहन वंदना की शादी तय हो गई है। मुन्ना, सोचता हूँ कि बड़े भैया के पास फोन कर दो ताकि बड़े भैया समय पर घर आ जाए। और वो बात जरूरी है ना, में चले अटक के मर जाएगी। हाँ धर्मेंद्र, यही मैं भी सोचता हूँ। अभी फोन लगाता हूँ। 144 बीघा खेत खाली करवाए। हेलो। हाँ भैया नमस्ते। नमस्कार नमस्कार। और मुन्ना बोल क्या है? और तो सब ठीक है भैया। भैया जैसा मैंने आपसे कहा था, बहन की शादी तय होते ही मैं आपके पास तुरंत फोन कर दूंगा। क्या हुआ, बहन की शादी तय हो गई? हाँ भैया, बहन की शादी तय हो गई है। कब है मुन्ना? इसी महीने 26 तारीख को बहन की बारात अपने दरवाजे पर आने वाली है भैया। बड़ी अच्छी बात है मुन्ना। लेकिन भैया मैं यही चाहता हूँ क्या? कि आप जल्द से जल्द आ जाते तो ठीक रहता भैया। मुन्ना, ये भाई अपनी बहन के शादी में ना आए, ये कहाँ की बात है? लेकिन अफसोस की बात ये है मुन्ना, इस वक्त बॉर्डर पर लड़ाई चल रही है मेरे भाई। ये क्या कह रहे हैं भैया? हाँ मुन्ना, ये तेरा भाई शादी के 2 दिन पहले ही आ सकता है, तो धर्मेंद्र को लेकर के हर काम को कर मुन्ना। भैया मैं तो सब काम कर लूंगा धर्मेंद्र को लेकर के। आप तो जानते हैं अगर आप नहीं आएंगे तो बहन वंदना अपने ससुराल नहीं जाएगी भैया। लेकिन ऐसा कहाँ हो सकता है कि मैं ना आऊँ मुन्ना? हाँ भैया, जरूर आऊँगा अपनी बहन की शादी में। बहन की शादी में जरूर आना भैया। नहीं मैं अकेले कैसे बहन की विदाई कर पाऊंगा। पागल हो गया है, मैं जरूर आऊँगा मुन्ना। भैया लो, आपसे भाभी बात करना चाहती है। दे भाभी माँ को। प्रमोद, हेलो हेलो। स्वामी नमस्ते, कैसे हो आप? मैं तो ठीक हूँ, तुम कैसी हो? मैं क्या बताऊं कैसे हूँ, जैसे भी हूँ ठीक हूँ। क्यों? बता रही हूँ, सुनो। बोलो। स्वामी, प्यार कभी कम नहीं करेगा, कोई सितम सहेले।
तो मैं ही बता सकता स्वामी जब आप मेरी मांग में सिंदूर डाल रहे थे स्वामी, तभी मैं समझ गया कि आप मुझसे जो वादा किए थे हाँ, कि मैं तुम्हें इतना चाहता हूँ, उतना प्यार करता हूँ, मैं तुम्हें जान से ज्यादा चाहता तो मैं भी आपको जान से जानना चाहती हूँ। तुम जहाँ भी रहो ऐसे सदा खुशहाल रहो स्वामी। और एक बात और है स्वामी, क्या बात बड़ी खुशी की बात तो ये है हाँ, कि ननद वंदना की शादी फिक्स हो गई है स्वामी। मालूम है और जानते हो, जब आप आओगे शादी में, तो सुहाग रात में तो भाई मुझे कुछ दिए नहीं आप। नहीं नहीं सोच रही हूँ कि जब आप आने लगेंगे तो हमारे लिए ऐसा तोहफा लाइएगा स्वामी कि आज तक किसी फौजी ने अपने औरत को ऐसा तोहफा नहीं दिया होगा स्वामी। ठीक है प्रिय, आज ये तेरा पति तुझे वचन देता है कि मैं तेरे लिए ऐसा तोहफा लेकर के आऊंगा कि ना ही कोई फौजी आज तक अपनी बीवी को दिया है और ना ही कोई फौजी कभी दे पाएगा प्रिय। आवे लागा तो भौजी बिना भैंसी कमरा ले आए। तो कहीं ज्यादा ना बोला करना, जाने दो पागल है। ले बतला बे रे, हे धुरमेंद्र भैया बतला बे, बतला। जान के एक मोहम्मद रफी आएंगे। बोला जानता जब जाना तो बता इतना पहले। यह बात सही है। और बतावा का हाल बा? बढ़िया है, तेरा क्या हाल है? हाँ ठीक है। अचार खत्म हो गया? अचार जौन दे रहे आज जो तेरी भाभी माने अचार भेजा है था वो खत्म हो गया, फिर दूसरा आ जाएगा, इसमें क्या टेंशन? आवे लागा तो हमारे सामानवा ले आया भूलिया क्या जी। लाना है तेरे लिए? एक गाड़ी करे बिना अलग से कैले हम। क्या लाना है? एक गाड़ी पे क्या लेना है बे? आवे लागा तो एक बोतल रम ले आया। एक बोतल रम एक गाड़ी पे? और का? पागल हो गया, लेकर आओगे बस। और एक आध दूठी आतंकवादी मारे आए, उनका झुरवा चखनम काम दे। क्या है आतंकवादी बे? अरे जौन बडरवा मिली है। ओहो, साले उनको भाएगा तू? और का दुश्मन के। चल अच्छी बात है। और ठीक है ना, करीबा लंगोटा जिन भूला, करीबा लंगोटा क्या रही। करेगा वो बोला क्या करेगा? पागल हो गया भैया ये। बोला का ना करेगा। भैया जैसे मैंने कहा, हाँ भैया। इसके लिए कोई सामान मत लाना, क्योंकि अभी आपके शादी में दारू पी करके नाली में गिर गया था। झगड़ा नहीं करेगा, मैं संभाल लूंगा। भैया आप नहीं समझते, अगर पी लेगा तो बारातियों से लफड़ा कर लेगा तो कौन संभालेगा? नहीं नहीं ऐसा अरे नहीं भैया, तू घबरा जिन कौ चूर। अरे राजू वो पर घबरावा जिन करा भैया। हो तू जाना था हम इतना सीधा ही कि अगर बाराती ये चाहे सारा बाराती मिल के हमका मरी हैं तब वो एक शब्द न बोला भैया। चाहिए मुन्ना। अगर तनको अगर मूड गुस्साई, अगर मूड खराब बा, पहुते मान दुल्हा सारे पटक के मारा। इसकी बात सुन रहे हो भैया? हाँ मुन्ना सुन रहा हूँ। इसीलिए कह रहा हूँ उसके लिए कुछ मत लाना। नहीं रहूंगा बस। हाँ भैया ठीक है, मैं फोन रखता हूँ क्योंकि व्यवस्थाएं भी करना है भैया। मुन्ना, लेकिन आप कि 2 दिन पहले आ जाऊंगा। ठीक है भैया, नमस्ते। नमस्कार नमस्कार मेरे भाई। भाभी मैं देखो, बहन की शादी 10 दिन बची है। हम इस वक्त शहर जा रहे हैं, किसी भी बात को लेकर के घर में लड़ाई झगड़ा ना होने पाए। भाभी ठीक है, शौक से जाइए, आप ऐसा मौका नहीं पाएंगे। आगे आप हमारे अंकेश पटेल जी, आप हमारे रूपचंद नक्कारा वादक के लिए, मदन भैया एवं नाल वादक के लिए, दोनों सज्जनों के लिए 11-11 रुपये आए हैं। बार बार नमन है। धर्म मैं जा रहा हूँ, यहाँ की देख रेख करना मुन्ना। नमस्ते भाभी। अरे ओ वंदना, मुझसे गलती हो गई दीदी, मुझे माफ कर दो। मुझसे भी गलती हो गई भाभी, जो आपके ऊपर हाथ छोड़े, मुझे भी माफ कर दो भाभी। ए वंदना, अब तो तेरी शादी हो जाएगी, एक दिन तू मुझे छोड़कर चली जाओगी। चलो मैं आज ही से बुकवा और हल्दी रस्म सब चीज करूंगी। भाजी हो, अपनी बेटी की तरह तुझे विदा करूंगी। ए वंदना, मची है धो हमारे घर में,
अरे हट! जिंदगी पायमान कर दूंगा और तेरा जीना मुहाल कर दूंगा। अगर हसरत दिखाया है मोहम्मद अशरफ खान तो तेरे खून से अपने हिंदुस्तान की मिट्टी लाल कर दूंगा। साथियों, आप सब बड़ी हैरत